लेकिन एक तरफ धार्मिक यात्रा निकल रही है, उधर से दूसरे धर्म के संप्रदाय के लोग उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, औरतों के साथ दुर्भाव कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। तो ये अपने आप में मैं ये कहती हूँ कि निंदनीय अपराध है, दंडनीय अपराध है, और इसके लिए हरियाणा सरकार को और हमारे केंद्र सरकार को ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। और कहीं ना कहीं हिंदुओं का संगठित न रहना ही इस हिंसा का मेन रीज़न है कि अभी हम लोग जातियों में बटे हुए हैं। और जब यहाँ पे बहुलता हिंदुस्तानियों की है, हिंदुओं की है, और ऐसे काम नूह के अंदर, मेवात के अंदर जो मिनी पाकिस्तान बन चुका है, जहाँ पे 80% आबादी मेवों की है, मुसलमानों की है, और ऐसे धार्मिक यात्रा, शोभा यात्रा बजरंग दल, आरएसएस वाले अगर निकालते हैं और उसके ऊपर पथराव होता है तो इसकी कड़ी आलोचना करनी चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार, स्नातक टीवी से। आज हम पहुंचे हैं सोहना क्षेत्र के एक नेचुरल केयर इंस्टीट्यूट कायाकल्प में। यहां पर हम मिलेंगे डॉक्टर विजेता आर्य से, जो कि एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल सिल्वर मेडलिस्ट हैं। उनसे हम जानेंगे कि सोहना क्षेत्र में पिछले दिनों कुछ हुई हिंसा और उसके विपरीत यहाँ पर उसका क्या प्रभाव पड़ा और उससे इनके इंस्टीट्यूट पर क्या उनकी विचारधारा है। मैम बताइए कि ये हिंसा किस कारण भड़की और इसका क्या वो था उद्देश्य, किन लोगों के द्वारा ये हिंसा भड़काई गई। देखिए, पिछले दिनों मेवात में, सोहना में जो भी हुआ, मैं उसकी बहुत सीधे सीधे शब्दों में भर्त्सना करती हूँ, निंदा करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि हम शांति के पुजारी हैं, हम शांति के उपासक हैं। हम नहीं चाहते किसी भी तरह की यहाँ पे अराजकता और हिंसा फैले। जब हम कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म है, हमारा परम धर्म अहिंसा है, तो हिंसा का नामो निशान होना नहीं चाहिए था। और जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, अर्थव्यवस्था हमारी आजकल अपग्रेड हो रही है, इस तरह की आगजनी की घटनाएं, पत्थर फेंकना, गोली चलाना, ये पूरी मानव जाति के लिए निंदनीय अपराध है। मैं इसकी बहुत ही कड़े शब्दों में आलोचना करती हूँ। किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये पूरी की पूरी जांच पड़ताल अभी चल रही है इसके बारे में। लेकिन इतना ही कहना चाहूँगी कि जब हम मानव जाति की बात करते हैं तो किसी का भी पक्ष है, और जिसने भी इसमें अपराधी हैं, जो भी इसमें लिप्त पाए जाएं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं इसका फेवर करती हूँ कि चाहे इसमें किसी भी समाज का व्यक्ति है और वो दोषी है, आरोपित है, किसी भी तरह का आरोप उसके ऊपर प्रूफ हो चुका है, बन चुका है, तो उसकी हमें जितना ज़्यादा हो सके दंडनीय अपराध है और उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपके विचार से इस हिंसा में सोशल मीडिया कितना ज्यादा योगदान था। देखिए, सोशल मीडिया सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में कारगर है, लेकिन फिर भी हिंसा तो हुई है, वहाँ अपराध तो हुआ है। क्योंकि मैं स्वयं मेवात में रहती हूँ, सोहना के अंदर रहती हूँ, सोहना मेरा मायका है और मेवात मेरा ससुराल है। तो मैंने स्वयं देखा है अपने पड़ोस में यहाँ पे रेहड़ियों को जलते हुए, सोहना के अंदर आगजनी हुई, गाड़ियों को बहुत जान माल की यहाँ पे हानि हुई। जब हम अपने चारों तरफ ऐसी अराजकता देखते हैं तो हम स्वयं किसी ना किसी सदमे में आ जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम सर्वधर्म समभाव कह रहे हैं, सहिष्णु बन रहे हैं, लेकिन एक तरफ धार्मिक यात्रा निकल रही है, उधर से दूसरे धर्म के संप्रदाय के लोग उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, औरतों के साथ दुर्भाव कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। तो ये अपने आप में मैं ये कहती हूँ कि निंदनीय अपराध है, दंडनीय अपराध है, और इसके लिए हरियाणा सरकार को और हमारे केंद्र सरकार को ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। ऐसा कार्य, ऐसा कृत्य आगे आने वाले टाइम में ना हो, इसके लिए जरूर कोई ना कोई कदम ऐसा उठाया जाए जिससे पूरे समाज के अंदर एक मैसेज जाए कि जो भी अपराध करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी तरह से। जैसे मैम अभी हिंसा हुई तो इसके उपरांत प्रदेश की सरकार द्वारा एक्शन भी लिया गया है। सुनने में आ रहा है नूह मेवात में बुलडोजर चलाए गए हैं, वहां पर गरीबों का भी काफी नुकसान हुआ है। सभी तो दोषी नहीं थे मैम उसमें, तो इसमें आप सरकार से और प्रशासन ने क्या अपील करोगे कि जिससे गरीब आदमी परेशान ना हो और जो दोषी है उसको ही सजा मिले। देखिए, जब हम बात करते हैं तो मैं ये कहती हूँ कि गरीब और भगवान तो चुप हैं, तुम क्यों शोर मचाते हो, मानव के सोए जज्बातों को फिर से आज जगाते हो। कहीं ना कहीं इस पूरे कृत्य के पीछे
राजनीतिक पार्टियों का षड्यंत्र है, हाथ है, और ये पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। गरीब व्यक्ति जिसके घर में खाने को खाना नहीं है, वो लड़ाई झगड़ा हिंसा नहीं करेगा जब तक उसे किसी तरह का प्रलोभन ऊपर से नहीं दिया जाता। तो पूरा का पूरा साइबर क्राइम है मेवात के अंदर, नूंह के अंदर, और ये काफ़ी ज़्यादा पनप चुका है। इसको ठीक करने के लिए हमें राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख के चलना पड़ेगा कि हमारा देश पहले है, राजनीतिक पार्टियां बाद में हैं। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करती, मैं किसी राजनीतिक क्षेत्र से नहीं हूँ, मैं एक योगी परिवार से हूँ। मेरे पिताजी डॉक्टर ब्रजेंद्र आर्य जी, जिन्होंने पूरा जीवन योग और प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर व्यतीत किया, भीष्म पितामह है वो प्राकृतिक चिकित्सा के। और मैं स्वयं यहाँ पे रेजिडेंशियल नेचुरोपैथी सेंटर चलाती हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा और योग द्वारा लोगों को ठीक करती हूँ। तो मेरा मानना यही है कि हम किसी राजनीतिक पार्टी से, किसी जाति से, किसी संप्रदाय से, किसी भी तरह से छोटे छोटे कुंठित विचारधाराओं में बंध करके ना रह जाएं, बल्कि अपने पूरे देश के हित को सर्वोपरि रख करके देखें। हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो राष्ट्रहित होना चाहिए, ना कि मैं जाट हूँ, मैं तो बनिया हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो इस जाति से आता हूँ। और कहीं ना कहीं हिंदुओं का संगठित न रहना ही इस हिंसा का मेन रीज़न है कि अभी हम लोग जातियों में बटे हुए हैं और अपनी अपनी जाति के हिसाब से ही हम लोग वोटिंग करते हैं। हम ये नहीं देखते कि कौन सा नेता ऐसा है जो राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखता है। तो राष्ट्रहित आज हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए और हिंदुओं को संगठित होना चाहिए। मैं यही कहती हूँ कि एक उंगली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब मुट्ठी बन जाती है तो वही मुट्ठी आपको पूरी तरह से रिजल्ट दे सकती है और अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम खड़े हो सकते हैं। जैसा कि आपने अभी कहा कि हिंदुओं को संगठित होना चाहिए, हिंदुओं को एक होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं अक्सर कि काफी आंदोलन चलते रहते हैं, मैं जाट, मैं गुर्जर, मैं ब्राह्मण। इनका ऐसा है कि कोई भी अलग हो, किसी समुदाय के विशेष के लोगों के लेके, किसी जाति विशेष की जब बात आती है तो अपनी जाति विशेष कर लेते हैं ये, लेकिन जब धर्मों की बात आती है, जब हिंदू इनको याद आते हैं, तो इसको लेकर आप क्या बोलना चाहोगे हिंदुओं को लेकर कि जी ये जाति के आधार पर ना बटे और एक धर्म को बनाए। हमारा देश एक संविधानिक तौर पे देश चलने वाला देश है, इसमें आप ये जातियों के आधार पर देश को ना बांटे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी तो पहले व्यवस्था ऐसी ही हुआ करती थी कि वर्ण व्यवस्था हमारी कर्म के आधार पर हुआ करती थी। सेवा करने वाला है तो शूद्र हो गया, या किसी का हम लोग लड़ाई करने जाते थे, वो हमारा समाज है 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो अब हमारा जो समाज है ये जातियों में बट चुका है। ये जाति प्रथा, मैं इसको सबसे कहती हूँ ना, खराब राजनीति है। इससे ऊपर उठ करके हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि होता है और राष्ट्र धर्म से बढ़कर के कोई जाति नहीं होती, कोई बिरादरी नहीं होती। ये जो हिंसा यहाँ पे भड़की है, इसमें सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग मरे हैं और सभी तरह के लोगों के साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है। तो हमें कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि जो व्यक्ति राष्ट्रहित की बात करे, केवल जाति की बात करे, ऐसे व्यक्ति को आप कभी वोट ना दें, ऐसे व्यक्ति की बातों में आए नहीं। आजकल बहुत चल रहा है ये, ब्राह्मण समाज अलग बन गया, राजपूत अलग बन गया, जाट समाज अलग बन गया। हम इन जातियों को एक इकट्ठा करें और सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह हिंदुत्व के लिए आगे आएं, हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़े और हिंदुत्व से भी बढ़ कर के मैं तो ये कहती हूँ कि मानवता के लिए जिएं तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी हमारा जो देश है वो हिंदुस्तान है, भारत है, और जब यहाँ पे बहुलता हिंदुस्तानियों की है, हिंदुओं की है, और ऐसे काम नूंह के अंदर, मेवात के अंदर जो मिनी पाकिस्तान बन चुका है, जहाँ पे 80% आबादी मेवों की है, मुसलमानों की है, और ऐसे धार्मिक यात्रा, शोभा यात्रा बजरंग दल आरएसएस वाले अगर निकालते हैं और उसके ऊपर पथराव होता है तो इसकी कड़ी आलोचना करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए और आगे ऐसा काम ना हो इसके लिए सभी हिंदुओं को एकत्रित होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिले। मेरा सबसे ज़्यादा आज विशेष यही है कि दोषी कोई भी पाया जाए, इसके अंदर जांच जो हो रही है उसके अंदर इनको बख्शा ना जाए, जिससे कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। डॉक्टर विजेता आर्य जी, जैसा कि आपने बताया कि आप एक योगा सेंटर चलाती हैं, तो यहाँ पे भी दोनों समुदाय के लोग आते होंगे। बिल्कुल। तो ऐसा कोई आपको लगा कि यहाँ पे इनके बीच में मनमुटाव हुआ हो या फिर आपस में आपके इस सेंटर पर कुछ इसका प्रभाव पड़ा हो इस हिंसा का, तो कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में?
यहाँ मुसलमान भाई बहन भी आते हैं प्राकृतिक चिकित्सा और योग द्वारा, क्योंकि योग कोई धर्म नहीं है, योग एक विज्ञान है। और विज्ञान को अगर हम एज ए थेरेपी यूज़ करते हैं तो ये सभी पे एक जैसा काम करता है। उसमें चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, ईसाई है, सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आते हैं। और योग श्वास, अब मैं कहूँ कि हिंदू ही लेगा मुसलमान नहीं लेगा तो ऐसा हो नहीं सकता। श्वास लेने का तरीका भी वही है, हमारा रहन सहन का तरीका भी वही है। लेकिन हमने क्या समझ लिया, ये कोई हमारा धर्म कर्म है, कोई पूजा पाठ पद्धति है योग करना। ऐसा कई लोग सोचते हैं कि ये तो हिंदुओं की ही चीज है, लेकिन योग सर्वधर्म संभाव में आस्था रखने वाला है और सभी धर्म के संप्रदाय के लोग। मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब के अंदर मुसलमान लोग योग कर रहे हैं, वहां औरतें गायत्री मंत्र का जाप कर रही हैं। अभी मुझे अगले महीने कनाडा से बुलावा आया है। अब विदेशी लोग हमारे योग को, प्राकृतिक चिकित्सा को, हमारे आयुर्वेद को अडॉप्ट कर रहे हैं और हम लोग अभी जातियों की राजनीति के अंदर अटके हुए हैं। यहाँ अभी सांप्रदायिक हिंसा हो रही है। तो मेरे लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं है। मुझे बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे थे लगभग पिछले कई दिनों से कि आप मेवात सोहना में रहते हैं और मेवात सोहना की खबरें आजकल हम रोज़ सुन रहे हैं, तो आप कुशल मंगल हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आप यहाँ आ जाइए। मैंने कहा मैं कुशल मंगल हूँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चारों तरफ जो अराजकता फैली, जो हिंसा फैली, वो वास्तव में बर्दाश्त से बाहर है। उसको हम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके लिए ठोस कदम उठाएंगे। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि संसार के श्रेष्ठ पुरुषों, एक हो जाओ। केवल तेरे ही अधरों पर कड़वा स्वाद नहीं है, सबके अहंकार टूटे हैं, तू अपवाद नहीं है। पूरी बाजी देख, अभी तू हारा भी तो नहीं, पी जा हर अपमान और कोई चारा भी तो नहीं। जिनके जान माल की हानि हुई है, जिनके लोगों के घर में दीप बुझ चुके हैं, जिनके घर में लोगों की मौत हुई है, ऐसे लोगों को पूरा मुआवजा भी मिले और इस दंडनीय अपराध के लिए जो व्यक्ति दोषी हैं उनको पूरा दंड मिले। ऐसी मैं सरकार से गुहार लगाना चाहती हूँ और हिंदुओं से विशेष आग्रह यही करना चाहती हूँ कि पत्थर खाएं गद्दारों के, हम इतने लाचार नहीं, भारत माँ की संतानें हैं, किसी के बंधुआ मजदूर नहीं, किसी के बंधुआ मजदूर नहीं। अगर ये सोच के बैठे हैं कि हिंदू तो शांति प्रिय होते हैं, हिंदू तो बड़े अहिंसा के पुजारी होते हैं, तो एक बात मैं बता दूं कि राम और कृष्ण भी अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर रामायण भी हुई और महाभारत भी हुई। तो अगर युद्ध छेड़ने की चाहेंगे तो हम युद्ध भी छेड़ सकते हैं, हम क्रांति भी कर सकते हैं, हम शांति के उपासक हैं तो क्रांति के भी मसाल को हम ही कायम रख सकते हैं। इसलिए इस बात को ये गांठ बांध लें कि केवल मात्र मेवात मेवातियों का है, मुसलमानों का है और इनकी औरतों के साथ ये जैसा चाहे बर्ताव करेंगे। मुझे वहां पे समझ में आया कि औरतों के साथ भी दुर्भाव किया गया, उनके साथ भी छेड़छाड़ हुई, बलात्कार हुआ। ये बहुत ही, मैं कहती हूँ, निचले स्तर की वारदात हुई है और इसके लिए हम पूरे हरियाणा वासियों को ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, पूरे भारत के लोगों को एक साथ मिल करके पूरी बुलंद आवाज में आवाज उठानी चाहिए। और मैं इसके लिए आह्वान करती हूँ करणी सैनिक, क्योंकि मैं स्वयं हूँ करणी सेना से जुड़ी हुई हूँ पिछले 1-2 वर्ष से और करणी सेना की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हूँ। और जितनी मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, वो अपने घरों में शुरुआत करें कि अपने घर में संस्कार दें बच्चों को। रामायण, महाभारत, गीता या 7 दिन में 1 दिन हम सब लोग इकट्ठा होकर के बैठना शुरू कर दें। जब हम इकट्ठा होते हैं, जब हम लोग एकत्रित होते हैं तो हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है और हम अपनी संस्कृति को अपने बच्चों को सौंपते हैं। तो हमें 7 दिन में 1 दिन ऐसा विशेष जरूर बनाना चाहिए और ये जिम्मेदारी औरत ले सकती है, क्योंकि एक औरत ही है जो पूरे परिवार को बांध करके रख सकती है। अपने कल्चर से, अपने मूल्यों से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से हम जुड़ करके रहेंगे तो हमारा हिंदुत्व, हमारा हिंदू समाज आगे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं हम जिन अपने मूल्यों को भूल बैठे थे उनको वापस हम समझेंगे और उनको समझ करके अडॉप्ट करेंगे, अपने जीवन में अपनाएंगे। यही मेरा कहना है। मैम, जैसे कि आपने अभी कहा कि हिंदू एक हो जाओ, उधर से वो बोलेंगे मुस्लिम एक हो जाओ। इस वजह से तो इस प्रकार से देश नहीं चलता ना मैम, देश संविधान से चलता है। अब वो अपनी मैच्योरिटी अलग बना ले, हिंदू अपनी मैच्योरिटी अलग बना ले, इससे ये हिंसा तो बढ़ती जाएगी ना, इसका कोई हल नहीं निकलेगा।
ऐसा कुछ बताइए जिससे कि अहिंसा हो, देश में शांति बनी रहे। शांति बनी रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हिंदू तो वास्तव में ही कोई धर्म नहीं है। जी। हिंदू एक जीवन जीने की कला है। मनुस्मृति में मनु महाराज ने कहा है, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये जो 10 धर्म के लक्षण हैं, ये नहीं कहते कि आपको कोई पूजा पाठ करनी है, कोई अर्चना करना है। ये कहते हैं मनुष्य बन जाओ, आपके अंदर धीरता हो, सत्य बोलना आता हो, आप सत्य का आचरण करें, विद्या पढ़ें। धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, आप क्रोध ना करें। तो ये जो हमारे धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, ये कोई ऐसा कर्म कांड नहीं है कि आपको मस्जिद में जाना है, कोई पूजा पाठ करनी है। ये मनुष्य बनने के लिए कहा गया है। और हमारा हिंदू समाज है, ये बहुत शांति प्रिय वर्ग है। ये पहले शुरुआत हिंसा की कभी करता नहीं है। और कोई दूसरा अगर करता है तो उसको बख्शने का काम भी हम नहीं करते। उसको भी फिर हम या तो छेड़ो मत, छेड़ो तो छोड़ो मत, ये हमारा नारा है कि या तो हम शांति प्रिय लोग हैं, हमें छेड़ो मत, लेकिन छेड़ते हैं तो हमारे अंदर क्रांति की आग भी बहुत है। हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं। बात इतनी सी है कि हम जागे नहीं। हिंदू जिस दिन जाग जाएगा उस दिन पूरी क्षमता रखता है, पूरी ताकत रखता है, क्योंकि केवल मात्र हिंदू कौम ही ऐसी है जो शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक रूप से सबल है आज के समय में। इसलिए मैं बार बार हिंदू शब्द ले रही हूँ, लेकिन हिंदू शब्द है नहीं, हम आर्य थे। और हमारे देश का नाम आर्यव्रत था। पहले कभी रामायण महाभारत में बोलते थे तो उनको संबोधित करती थी पत्नियां, आर्यपुत्र कह के संबोधन हुआ करता था। और हमारे देश का नाम आर्यव्रत है, ये सभी जानते हैं। कृणवंतो विश्वम आर्यम, ये हमारा नारा हुआ करता था। हिंदू शब्द तो अब हम आर्य शब्द से अपरिचित हैं, हमें किसी को पता नहीं आर्य कौन होता है। अब मैं अपने नाम के पीछे विजाता आर्य लगाती हूँ तो लोग कहते हैं आर्य तो बाहर से आए थे जी, आर्य कौन सी जाति के लोग होते हैं? आर्य ही यहाँ पे रहे थे और आर्यों का ही ये देश था और आर्यव्रत ही इसका नाम था। हिंदू शब्द तब आया जब हम आर्य शब्द को भूल बैठे। चलो नाम से कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदू शब्द इस्तेमाल करें, आर्य करें, वैदिक करें, सत्य सनातन वैदिक संस्कृति करें, कोई भी नाम इसका रखें। लेकिन हमारी जो सनातन परंपरा है वो बहुत पुरानी है। वो हमारे भारत की ऋषि मुनियों की देन है। वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, ये सब हमारे ऋषियों की देन है। और अब हमें उसे आगे बढ़ाने के लिए कार्य जो हमें मिला है उसको हमें चलाना चाहिए। और मुसलमान और हिंदू की बात इसमें कहीं नहीं आती है, क्योंकि मुसलमान कोई धर्म नहीं है। ये तो मैं कहती हूँ एक अराजकता फैलाने वाली एक कौम है। ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग उधर नहीं है, अच्छे लोग उसमें भी बहुत हैं और बहुत अच्छी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से अपना सोशल समाज में उनका रहन सहन है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको सिखाया जाता है कि आपको इन लोगों के साथ एक होकर के नहीं रहना है, या कुछ भी उपद्रव वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं बहुत जल्दी, या बहुत जल्दी लालच में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं कहती हूँ कि हिंदू एक धर्म नहीं है। हिंदू तो एक हिंदुत्व या आर्य, ये एक लाइफस्टाइल है, एक जीवन जीने की कला है, एक जीवन जीने की पद्धति है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, हमें अगर सुखी रहना है तो। और हम लोग शांति रखना सिखाते हैं, हम अराजकता सिखाते ही नहीं है। हमारा जो काम है वो शांति फैलाना है, सहिष्णु, प्रेम, करुणा, सौहार्द के साथ रहना ही हम लोग सिखाते हैं। कभी आपने देखा नहीं होगा कि हिंदू संप्रदाय की ओर से अराजकता हुई हो। अभी जो नूह में, मेवात में जो हुआ, उसके बाद तो हिंदुओं को सड़कों पे उतर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ही रोकता है कि अराजक, हिंसा का जवाब हिंसा से दें। गांधी जी बड़ा इसके फेवर में थे कि आप अहिंसा के पुजारी जी बनो, जी। कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा उसके सामने कर दो। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते। हम तो ये कहते हैं कि बार बार इनकी भूलों को आप बर्दाश्त करते जाओगे तो हिम्मत बढ़ती जाएगी। हम भूल करते नहीं और करने वाले को बर्दाश्त करते नहीं। अगर ऐसा है तो हम ईंट का जवाब पत्थर से जरूर देंगे। ऐसा नहीं है कि ये हिंसा हुई है और हिंदुओं के प्रति इस तरह का ये कांड हुआ है, इसके प्रति हम कोई जवाब ना दें, हम कुछ बोलेंगे नहीं। मैं कहती हूँ हर हिंदू को बोलना चाहिए, हर आर्य को बोलना चाहिए। इस हिंदुस्तान में, भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस निंदनीय अपराध के प्रति सामने आना चाहिए, अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए। क्योंकि जब हम कहते हैं कि मीडिया
की स्वतंत्रता है, धर्मनिरपेक्ष देश है, तो फिर हिंदुओं के साथ ही ऐसा कांड क्यों हो? अगर ऐसा कोई कुकृत्य मुसलमानों के साथ हो जाता है तो बड़ी जल्दी सारी सरकारें वापस आती हैं, क्योंकि उनको वोट की राजनीति करनी होती है। ना यहाँ वोट चाहिए, ना नोट चाहिए, ना लोगों का समर्थन चाहिए, लेकिन जो सत्य है उसको सत्य कहने की क्षमता हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। नहीं मैम, जैसे इस हिंसा के बारे में बताया जा रहा था कि ये एक गोरक्षक है मोनू मानेसर, उसकी वीडियो, और एक बजरंग दल के कार्यकर्ता है बिट्टू बजरंगी, उनकी वीडियो का भी इस हिंसा पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। उधर से मेवात में कुछ यूट्यूबर हैं, लोकल नेता हैं, उनकी वीडियो से इस हिंसा में काफ़ी उपद्रव मचा है। उसको लेकर आप क्या कहोगे, इन वीडियो के लेकर? देखिए, जितना मुझे समझ में आया है, मोनू मानेसर गो तस्करी का विरोध करता है और उसने गो तस्करों को पकड़ा भी है, एक क्राइम के विरोध में काम कर रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर कानून को अपने हाथ में लेता है तो हम उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन मोनू मानेसर तो यहाँ पे नहीं था, इसके अंदर यात्रा के अंदर मोनू मानेसर नहीं था। लेकिन जो बाकी आम जनता है उसने क्या बिगाड़ा था? उसको पथराव क्यों किया गया? उसके ऊपर गोलियां क्यों बरसाई गई? उनके ऊपर लाठी डंडे चार्ज क्यों किए गए? तो इस तरह से हम लोग भड़क बहुत जल्दी जाते हैं। कोई वीडियो किसी ने वायरल कर दी और उसको देख करके आम जनता को मारना, निर्दोषी लोगों को मारना, उसको पकड़ने का काम पुलिस का है, पुलिस करेगी। लेकिन हम अपने हाथ में जब ले लेते हैं इन सब चीज़ों को, अब हम हिंदू लोग हैं, हम सरकार से अपील कर रहे हैं। हम लोग उतरे नहीं सड़क पे कि हमें तो आज ही मुसलमानों को यहाँ से भगाना है या किसी तरह का कोई कार्य करना है। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए कि समाज में अराजकता ना फैले, शांति बनी रहे, उसके लिए कानून है। हमें गुहार लगानी चाहिए सरकार से कि खट्टर सरकार इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सख्त कार्रवाई करे, और सख्त कार्रवाई करके दोषियों को सजा दे, चाहे उसमें किसी भी संप्रदाय के लोग हों, चाहे हिंदू के हों, चाहे वो मुसलमान के हों। जहां जो दोषी पाया जा रहा है उसके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस हिंसा में आप पुलिस का और प्रशासन का कितना वो समझते हो कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया? क्योंकि वीडियो पहले वायरल हो चुकी थी, आशंका सबको थी कि हिंसा हो सकती है, लेकिन पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा कुछ भी कार्रवाई की नहीं गई। इस हिंसा में आप उनका कितना वो समझते हो? देखिए, मैंने जैसा पहले भी बताया है कि कहीं ना कहीं ऐसी वारदातें होती तभी हैं जब कहीं ना कहीं ऊपर पॉलिटिकल पार्टी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होती है। छोटे स्तर के लोग, गरीब तबके के लोग इन सब वारदातों के लिए सोचते ज़्यादा नहीं है, उनको ऊपर से ऑर्डर आते हैं इस तरह के। रोज रोटियां सेक रहे हैं जो लोगों की लाशों पर, उनकी तुलना करनी होगी कातिल और कसाई से। तो ये जो लोग राजनीति करवाते हैं और हिंसा करवाते हैं, ये कहीं ना कहीं ऊपर ऊंचे पदों पे बैठे हुए हैं, इनका इशारा होता है और नीचे वाले लोग पागल हो जाते हैं। वो सब काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि गरीबी बहुत है इस इलाके में, विशेष रूप से मेवात के अंदर बेरोजगारी बहुत है। जब इतनी बेरोजगारी होती है, गरीबी होती है, व्यक्ति बिकने के लिए तैयार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से बात यही है कि इन्वॉल्व हैं, काफ़ी सारे ऊपर तक के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और उनकी जांच पड़ताल चल रही है। मैं स्पष्ट रूप से कुछ कहना नहीं चाहती, किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मैं मानवता को सर्वोपरि समझती हूँ कि सरकार का, प्रशासन का कहीं ना कहीं दोष तो रहा ही है। क्योंकि जब इतनी बड़े लेवल पे कोई कार्य होता है या कोई जुलूस रैलियां निकाली जाती हैं तो उसमें सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए थे, और वो प्रशासन की लापरवाही रही है। इसको हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए और इसके प्रति भी हमें कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए कि कोई भी धार्मिक कार्य इतने बड़े लेवल पे जब होता है तो उसमें हमें सुरक्षा के लिए ज़रूर कुछ इंतजामात होने चाहिए। तो साथियों, ये थी हमारे साथ डॉक्टर विजेता आर्या, जो कि नेशनल योगा मेडलिस्ट और करणी सेना अध्यक्ष हैं। इन्होंने नुहू में हुई हिंसा को लेकर अपनी विचारधारा रखी और लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की। आशा है आप भी अपने घरों में शांति बनाए रखेंगे और हिंसा से ज़्यादा प्रभावित ना हो। बने रहे सनातक टीवी के साथ। धन्यवाद।